तब अगर मुझे लोग पूछते हैं कि जीनिया कौन सा सप्लीमेंट ले स्किन के लिए, आज की घड़ी में सबसे बड़ा स्किन सप्लीमेंट है स्लीप. Okay. Skin is also a combination of both of these things, Yeah, mental yes, as yes. well as your physical health. So how would you say it in your own words? Yes. So आपने गुड इमोशंस की बात की, जैसे कि हम बहुत हैप्पी हैं और हम क्या करते हैं, हम हंसते हैं, खुल के हंसते हैं. All the muscles are open. Yeah. When we use a happy emotions, our face muscles are open and relaxed. So अगर एजिंग नहीं चाहिए तो खुश रहो. खुश. Emotions का आपने बताया, and you touched base on what kind of services you provide. Can you give us little bit more information so that whosoever is watching they would know कि कौन सी options हो सकती हैं? हाँ जी, कि अगर कोई बंदा टेंशन बहुत लेता है, ठीक है, अगर हम बहुत टेंशन लेते हैं, हम बहुत ओवर थिंकर हैं, तो सिर्फ मसल्स पे इम्पैक्ट नहीं करता, ऑल ओवर ऑर्गन्स पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि जिनके एक्नेज होते हैं बच्चों के 15 साल 18 16 साल, अब उन बच्चों को पेरेंट्स समझाते हो अलग होता है, मैं समझाऊँ तो अलग है. तो मैं उनको बताती हूँ कि बेटा आपको ना पानी जब पीना, वो कहेंगे कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, तो उनको बोलती हूँ कि पानी में ना आप स्ट्रॉबेरीज डाल देना और उसको बोलना ओके दिस वाटर इज गोइंग टू मेक माई स्किन सुपर क्लीन एंड ऑल दैट. Welcome to Rudariya, where we dive deep into soulful conversations and inspiring stories. As आप सबने सुना होगा कि जगजीत सिंह जी की एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है. चेहरे के बारे में इफ़ यू सी इतने सारे गाने, इतनी सारी गज़ल्स और पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, सुना गया है, क्योंकि चेहरा ही आपका जो है एक मिरर का काम करता है टू योर सोल. आपके चेहरे को देख के देखने वाले आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. डॉक्टर्स कैन इवन टेल यू कि आपको कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं. दे कैन प्रिडिक्ट. पुराने जो हकीम थे वो तो आपको देख के आपका सारा का सारी इवन लाइफ की जो डिजीज़ हैं या जो भी हैं वो बता सकते हैं. देखने वाले ज्योतिष हैं वो आपका भविष्य बता सकते हैं. सो चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं होता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स टू इट. सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीनिया से, जो कि स्किन एक्सपर्ट हैं, फेशियल एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हम ये सारी लेयर्स की बात करेंगे कि कैसे किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे दे आर इंटररिलेट. सो आज मिलके बातचीत करेंगे जीनिया से. So let's welcome her on today's podcast. So hello Zinia. Hello. How are you today? Rupinder, thank you so much for your kind invite. I'm really well. How are you? I'm doing very good. Thank you for asking. So आज बात करेंगे about the skin and skin concerns as we said in the beginning. तो जब आज से कुछ साल पहले ये कंसेप्ट आया था कि माइंड एंड बॉडी गोज हैंड इन हैंड, तो वो बहुत रेवोल्यूशनरी था, राइट? सो इवेंचुअली वी ऑल लर्नड कि वी आर a combination of our physical as well as our mental or emotional health. Yes. तो इसी के साथ this is also said कि skin is also a combination of both of these things, Yeah, mental yes, as yes. well as your physical health. So how would you say it in your own words? Yes, that's very beautiful, Narpinder. हम लोगों ने अभी तक यही सुना है कि we are what we eat, right? True. Yeah. आज तक यही सारी चीज़ें you will see everywhere. But this is also true. We are what we feel. हम जो सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसी इमेजिनेटेड पिक्चर्स हमारे माइंड में बनती हैं. True. और वैसी ही हमारी स्किन बनती है. Yeah. So as a skin teacher, sometimes yes, I have to teach all about the depth of the skin, but the real truth is our emotions play a big role, which is as you said कि mind and body में strong connection है. बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सब बात तो करते माइंड एंड बॉडी, हम मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इवन फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयर है, बट कहीं ना कहीं द लिंक गॉट ब्रोकन कि ये आपकी स्किन का, क्योंकि मैं फ़र्ज़ करो कोई भी जाता है, दे विल से कि मेरी स्किन ये नहीं है, पर हम भूल जाते हैं कि इट्स इंटरकनेक्टेड. यस यस, बड़ी ईजी एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी फील शाई, तो क्या होता है, वी ब्लश, आवर स्किन चेंज इनटू पिंक कलर, हाँ जी. राइट? ऐसी जैसे हम
हमें कोई बहुत सैडनेस है तो सडनली आपको लगेगा उस दिन आपका रंग काला पड़ रहा है, लाइक आप यू फीलिंग लाइक यू लुक टैंट, राइट? सो द माइंड प्लेज अ बिग रोल, बिकॉज जैसे हम फील करते हैं वैसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. Yes. Like the sad hormones or happy hormones. And that comes on your face. That's how you feel. For example, जिस दिन आप बहुत खुश हो, ठीक है, आपके डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, आपके ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, है ना, एंड यू फीलिंग गुड, यू फील लाइक नेचुरल रेडियंस आपके फेस पे आ रही है. हाँ, ठीक है. तो जब आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, ठीक है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है, आपके इंटरनल ग्लैंड्स पे बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, हाँ, तो फिर आपका इमोशंस भी वैसे ही फील होंगे आपको. राइट. एंड दैट्स अ वेरी I would say a deeper level of science which is connected to skin. So that's beautiful. As you said, Zinia, कि जैसे हम we are mixture of emotions plus the physical health. Now emotions में they are different categories, good Yes. emotions, bad emotions, and some I put it third as a difficult emotion sometimes. So इन चीज़ों का कैसे असर होता है? Let's start with the good part first. Yes. Nirpinder, skin is remarkable. Okay. So आपने गुड इमोशंस की बात की, जैसे कि हम बहुत हैप्पी हैं. हाँ और हम क्या करते हैं, हम हंसते हैं, खुल के हंसते हैं. ऑल द मसल्स आर ओपन, बिकॉज जब हंसते हैं वी स्माइल लाइक बिग स्माइल, हमारे जिग्मेटिक मसल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. हमारे डिप्रेसर्स जो होते हैं दे आर रिलैक्स्ड, हमारे फ्रंटल मसल्स दे आर रिलैक्स्ड. सो when we use happy emotions, our face muscles are open and relaxed. Okay. तो then we accelerate, हम एजिंग को कम एक्सेलरेट करते हैं because we are happy. Happy. Okay. Yes. So अगर एजिंग नहीं चाहिए तो खुश रहो. खुश रहो. Definitely. That's very easy. Definitely. And cheap. Yes. Remedy. Yes. And how about the negative emotions? नेगेटिव इमोशंस की बहुत बड़ी लिस्ट है. Of course. जैसे कि आई वुड से सरप्राइज से स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी आर सरप्राइज्ड देन हम कैसे फेस बनाते हैं, लाइक ऐसे करके, राइट? और जैसे हम बहुत सैड हैं तो वी जस्ट हमारी जो साइड की लिप्स वाली एरिया है दैट गोज डाउन. जैसे हम फील करते हैं, जैसे हमारे सैड इमोशंस होते हैं, एंगर, एग्जाइटी, डिप्रेशन. सो मैं रिंकल्स देख के बता सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, जो मेरा क्लाइंट है, उसका पास्ट और प्रेजेंट कैसा रहा है. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे क्लाइंट के लिप्स के साइड पे लाइंस हैं, ठीक है, एंड दैट्स अ मून लाइन गोइंग टूवर्ड्स डाउन, सो दैट उस क्लाइंट की हिस्ट्री हो सकती है ओवर थिंकिंग की और डिप्रेशन की इन पास्ट. बिकॉज जब वही इमोशंस आप ओवर यूज करते हो तो वो उस मसल को आप ओवर यूज करते हो. ठीक है. अगर मेरे क्लाइंट बहुत ज़्यादा सोचता है या डरता है, फियर का इमोशंस है, वी क्विंच आवर आइज एंड हमारे ऑर्बिटिकल मसल्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, देन दैट पर्सन गेट अ लॉट ऑफ रिंकल्स अराउंड हियर, और दे ऑल्सो गेट अ रिंकल्स अराउंड द फ्रंटल मसल्स, राइट? सो जैसे हमारे इमोशंस हैं उस अकॉर्डिंग हमारे मसल्स बनते हैं, हम स्किन के रिंकल्स बनते हैं. अगर कोई पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, they will get only one side line here, like this kind of emotions. Okay. That's right. Oh, wow. So हमारे emotions हमें represent करते हैं who we are, or what you are tend to think a lot. For example, it means you're always thinking about how you need to go in that area a lot. And 11 lines, for example, somebody have 11 lines, that person frown a lot, right? Or a one line, right? It means that person always in that stage, even वो अपने thoughts में भी ज़्यादा सोचता है, so that they get these lines very deep. So उस according हमारा जो face के wrinkles बनते हैं, that's how it's connected. So इसी तरह से I think जो पहले के लोग थे जैसे दादी टाइप, तो वो लोग चेहरा पढ़ के बता देते थे कि ये कैसा है और that's true. तो अभी वो हमें वो you are while you talking about this, मैं अभी मेरे वहीं जा रहा था दिमाग, क्योंकि वो कहते थे नहीं कि ये खड़ूस सा दिखता है ना, तो वो that's very clear from what you have said कि वो ऐसे lines face पे आएंगी कि what you doing is your face is the mirror of. हाँ जी, बिकॉज हमारे मसल जब
they tend to stress a lot जब हम नेगेटिव इमोशन स्टेज पे बहुत सारा टाइम पे रहते हैं. फॉर एग्जांपल 24 आवर्स में, फॉर एग्जांपल वी आर इन स्टेट ऑफ एंगर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर किसी की बहुत नेचर है, वो बहुत जल्दी एंग्री होता है, तो वो क्या करता है कि वो उसी मसल्स को बहुत यूज कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज डैमेजिंग डेफिनेटली, एंड दोज दैट द एरिया ही इज ब्रेकिंग मैक्सिमम कोलेजन्स एंड इलास्टिन्स, राइट? एंड दैट एरिया is where he get maximum depth in terms of, because what happen Nirpinder, जब हम सैड होते हैं, then हमारी जो state of emotions है, हमारी जो emotions हैं, that pulls our skin towards inside, pulls our face towards inwards, and when we are happy then we opens up and relaxed. I hope it makes sense, right? तो इसका बड़ा ही relationship है, and that's the reason I decided कि जब मैं इवन खुद पढ़ रही थी, आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू ट्रीट माई क्लाइंट्स सो दैट आई कैन एक्चुअली हेल्प देम टू रिलैक्स दोज पर्टिकुलर मसल्स. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट को भी होनी चाहिए और हमें भी होनी चाहिए, ताकि दे कैन स्टार्ट यूजिंग लेस ऑफ दोज मसल्स. सो अवेयरनेस इज समथिंग, हाँ, अवेयरनेस इज द की. Yes. So जब आप क्लाइंट से बात करते हो about what you have just spoken to me, are they open and willing to accept? For example, जो बंदा गुस्सा बहुत करता है, तो वो कैसे मानेगा कि मैं गुस्सा कर? I'm just curious about how you said that. So what happened, Narpinder, जब client comes to my clinic, I'll talk about कि okay, for example, कोई इंसान मेरे पास आया, उसके बहुत lines हैं, because skin has two industry. One is healing industry, one is like you can say Botox and needling, that industry. So when they come to me, they want something lifting, sculpting, buccal facials, these kind of things. Then I have to ask about their present and past. Okay, how's your future? So I have a list of questions which I ask to my clients. Like for example, do they smoke? अल्कोहल लेवल कितना है, कितनी स्लीप लेते हैं, कितना स्ट्रेस है उनकी लाइफ में. एंड व्हेन आई आस्क अबाउट स्ट्रेस, तो मेरा हमेशा वो स्ट्रेस का क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो जाता है. जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है. तो मैं उनको पूछती हूँ कि इमोशनल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा रहता है कि इन टर्म्स ऑफ वर्क ज़्यादा रहता है. मेंटल स्ट्रेस आपका वर्क का ज़्यादा रहता है कि इट्स ओवर थिंकिंग ऑफ आपके होता है. फिर उससे क्या आता है, देन आई ब्रेक डाउन फर्दर. सो जब मेरे पास कोई आता है, आई एक्चुअली ट्राई टू गो इन डेप्थ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन रियली वेल. जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो, अगला जो दूसरा इंसान है वो फील कर लेता है कि आपकी वाइब्स क्या हैं, बिकॉज मेरी वाइब्स उनको हेल्प करने की हैं. बिफोर मैं उनसे पूछती हूँ, वो मुझे अपने बारे में सब बताते हैं, बिकॉज दे रियली लुकिंग फॉर हेल्प. सो इवन जब हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट में भी जब इसको कोई सुनने वाला ऑडियंस होता है, उसको किस तरह की हेल्प चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल, दे आर लुकिंग फॉर अ हेल्प इन टर्म्स ऑफ दे रियली नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन्स, बिकॉज इवन दे आर गेटिंग for example, for particular therapy for that lines, those lines keep coming back, और sometimes root cause नहीं हमें पता होता. ठीक है, तो अगर उसको पता लग जाए कि okay, they from this person I can actually, that person can assist, they themselves opens up. Right. Yes. And it's very good surprise, I must say, the way you go deep into that level, because whenever you go for any skin concern, even to the doctors, they won't go into this much history, and that's very commendable that you go in this much depth with the person. They will feel connected, and they will, can see that you are coming to get the root cause, and then fix it and help them healing. Yes, right? That's true. Yeah. So emotions का आपने बताया, and you touched base on what kind of services you provide. Can you give us little bit more information so that whosoever is watching, they would know कि कौन सी options हो सकती हैं? हाँ जी, जैसे कि हमने कहा कि इमोशंस से में सबसे पहले कि अगर कोई बंदा टेंशन बहुत लेता है, ठीक है, अगर हम बहुत टेंशन लेते हैं, हम बहुत ओवर थिंकर हैं, तो सिर्फ मसल्स पे इम्पैक्ट नहीं करता, ऑल ओवर ऑर्गन्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा इन्फ्लामेशन, हमारे पफीनेस, ठीक है, अगर कोई पफीनेस फेस से, जैसे उनको लगता है सुबह सुबह उठे उनका फेस सूजा हुआ है, इट मीन्स दे नीड अ लिम्फेटिक ड्रेनेज. ओके, एंड दीज डेज अगर आपको तो डॉक्टर्स ही कहते हैं जाके लिम्फेटिक ड्रेनेज करवा के आओ, है ना? तो फिर उनको हम पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज से करते हैं, जिससे हम मेक श्योर करते हैं उनके जो लिम्फ सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे.
ठीक है। तो उसमें हम स्पेशल मूव्स करते हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और अगर हमें लगता है कि अगर उनका स्टार्टिंग लेवल है, जैसे नॉट एवरीबडी नीड लिफ्टिंग एंड स्कल्पटिंग, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई 20s में आ रहा है, दैट पर्सन डोंट नीड दैट बिकॉज दे आर in early age, right? So they just need a regular पर उनकी awareness में तभी कर देती हूँ। हाँ जी। But somebody is coming in late 20s or 30s, you won't be surprised कि these days because of the stress level, because of the not good sleep, लोगों की wrinkles बहुत जल्दी आते हैं, है ना? क्योंकि आजकल डाइट भी अच्छी नहीं है। और निपिंदर आपको बताऊँ, आजकल ये बड़ा कॉमनली क्या आ जाता है, स्ट्रेस को की लाइफ में है, राइट? सबको बोला जाता है। अगर स्ट्रेस आपको नॉर्मल लगता है तो सेल्फ केयर भी नॉर्मल होना चाहिए, राइट? ठीक है, सेल्फ लव भी नॉर्मल होना चाहिए, राइट? तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ओके, तो सेल्फ लव में देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सी सर्विसेज उनको बताई जाती हैं। फिर अगर मुझे लगता है कि उनको लिफ्ट चाहिए, देन आई प्रोवाइड देम ओनली लिफ्टिंग फेशियल, जिसमें ऑल द इंग्रेडिएंट्स लाइक आई यूज़ पेप्टाइड्स, कोलेजन बूस्टर्स, और उनके प्रॉपर लिफ्ट किया जाता है। तो जैसे कि अगर उनके डिप्रेसर्स, क्योंकि अगर हम जब बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, हम थके रहते हैं, तो हमारी ये मसल्स जब नीचे जाती हैं, तो आई मेक श्योर आई वर्क ऑन दैट मसल्स, हमारे नोस्ट्रल्स लाइंस, आई वर्क ऑन दैट मसल्स। अगर मुझे लगता है उनको और डेप्थ में लेके जाना है, देन आई डू स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग में एक एक मसल पे काम किया जाता है, एक्सटर्नल लेवल पे। एंड अगर उससे भी डेप्थ जाना है, देन आता है बकल फेशियल्स, जिसमें ग्लव्स पहन के मुंह के अंदर हाथ डाला जाता है, एंड मुंह के इनसाइड, एंड उसमें मैं एक एक मसल्स को अंदर से रिलैक्स करती हूँ। सो इट्स अ ऑल्टरनेट of Botox, you can say. Wow. So we don't use injections, we don't use anything. It's safer. It's a, like you can say, alternate science of reverse the aging. ये क्यों होता है, कैसे होता है? I'm sorry, I'm touching on that part. जैसे हम जिम में जाके मसल्स बनाते हैं, क्या करते हैं हम? मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उनको टोन करते हैं, लिफ्ट करते हैं। इसी तरह इट्स लाइक अ फेस योगा, हम फेस की मसल्स को रिवर्स करते हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं, हम उनकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाते हैं, सो दैट दे कैन बी लिफ्टेड, टोन्ड, स्कल्प्ड in a natural way. Wow. So that's very beautiful what you said, ki you go into this much depth. I will come to another question. Yes. But first of all, I want to know ki somebody like one of our viewers who's watching and get very motivated what you said. Yes. But they can't come to you. Yes. And they want to start right now. What they can do? That's a very good question. Thank you for asking, I would say. Nirpinder, जब लोग मेरे पास आते हैं तो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। व्हेन आई ट्रीट देम, इट्स लाइक दे आर गोइंग टू अ डेंटिस्ट एंड उनको बोला जाता है कि हाँ जी मुझे दांत साफ कर दो। तो आई एम लाइक अ थेरेपिस्ट, सो आई मेक श्योर मैं उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज करूँ, उनकी टोन करूँ, लिफ्ट करूँ, राइट? बट they have to do brushing at home morning and evening, right? So you asked me question कि वो घर पे कैसे अपने आप को ठीक करें, right? So उसके लिए सेल्फ मूवमेंट्स मैं उनको बताती हूँ, विच दे कैन डू एट होम एट कंफर्ट ऑफ देयर हाउस, एंड उनको समटाइम्स मैं खुद मैनुअली वीडियोस बना के भेजती हूँ कि ओके यू हैव टू यूज दिस मूव वाइल अप्लाइंग मॉइस्चराइजर। जैसे कि एक सिंपल बात बताती हूँ, आपने बहुत सुना होगा कि एक अच्छा क्लेंजर चाहिए, एक अच्छा टोनर चाहिए, एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए, एक अच्छी आई क्रीम चाहिए, राइट? हम ये बहुत हमने सुना है, एंड आई हैव एक्चुअली स्पोकन अबाउट लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट, बट हाउ टू अप्लाई दैट एट होम इज अ टेक्निक एंड इट्स मेडिटेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई क्रीम की बात करते हैं। आई क्रीम को अप्लाई करना और आई क्रीम को टेक्निकली विद द राइट स्टेप्स अप्लाई करना, टू डिफरेंट थिंग्स हैं, राइट? मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को AM एंड PM मेडिटेटिव स्टेट में अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10 times बेटर रिजल्ट एंड यू विल गेट सेम रिजल्ट लाइक आई एम प्रोवाइडिंग इन माई क्लिनिक। पर उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स इफेक्टिव होने चाहिए, राइट? दैट वो डिल्यूटेड इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 2, उसकी टेक्निक सही होनी चाहिए, ठीक है? और मैं एक्चुअली में सेल्फ इन फ्यूचर मैं सेल्फ मसाज कोर्सेज एंड मास्टर क्लासेस भी कंडक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे स्पेशल लोग आते हैं जस्ट सिर्फ तो सीखने के लिए कि मैं घर पे कैसे मसाज करूँ, मैं अपना खुद का लिम्फेटिक ड्रेनेज जैसे करूँ। और आई टोटली बिलीव अकेली मैं या मेरे फेलो थेरेपिस्ट नहीं सबको कर सकते, सो पीपल डू नीड टू टेक इनिशिएटिव। द बेस्ट हेल्प स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ योर आर्म। Yes, That's your own hands. Yes.
Zinia, आपने बताया about the emotions, how they impact and how the self-care help a lot. So let's next thing would be the solutions. What would be the solutions when we talk about कि emotions को हम कैसे deal करें ताकि वो हमें skin में help करें? हाँ जी, सबसे पहले तो solution number 1 हम बोलते हैं creating a ritual in your life. Okay. रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है नरपिंदर. रूटीन अबाउट, है ना, सब चीज़ों की. Okay. जैसे कि इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले तो कि हमें हमारी रूटीन, जैसे कि हमारे खाने की रूटीन, हमारी स्लीप की रूटीन और हमारे स्किन केयर की रूटीन. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल खाने की रूटीन से बात करते हैं. योर because definitely I'm coming back to the basic thing we always listen कि your skin is what you eat along with what you feel. ठीक है. So what you feel की बात हमने कर ली है. ईट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अगर आपके बहुत एक्नेस हैं, you should cut down your sugar and dairy straight away. Okay, because dairy stimulates acne, right? तो आपको आपके क्या कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग you should meet your therapist and she can actually amend your diet. अगर आपकी फेस पे बहुत इन्फ्लामेशन होती है और आपकी पूरी बॉडी में होती है, यू शुड कट डाउन योर ग्लूटेन स्ट्रेट अवे. आपको एंटी इन्फ्लेमेशन फूड खाना चाहिए ज़्यादा. ठीक है. जैसे कि ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन हेल्प ले सकते हो आप, है ना. यू ऐड सम मोर डाइट. और अगर आपको रूटीन बनानी है, फॉर एग्जांपल आपको आपकी बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम कम है, आपका डिहाइड्रेटेड स्किन है, आपकी वाटर रूटीन में भी ऐड सम डिटॉक्स वाटर. लाइक आप उस अपने वाटर को थोड़ा सा फ्लेवर्ड कर लो बाय एडिंग सम क्यूकम्बर्स एंड लेमन्स एंड स्टफ लाइक दैट. देयर इज सो मेनी ऑप्शंस. सो उसकी रूटीन अगर आपने अपना यू गिव योर सेल्फ फास्टिंग, अगर रात का खाना 7 बजे ख़त्म कर लिया, गिव योर सेल्फ टमी अ ब्रेक सो दैट योर स्किन कैन स्टार्ट फीलिंग द इम्पैक्ट. ये एकदम नहीं होगा. ये ऐसी बात हो जाती है कि पहले हमारी बॉडी पिज़्ज़ास बर्गर की यूज टू होती है, सडनली यू आर गिविंग गुड थिंग, तो फेस कहेगा ये क्या हो गया. तो आपके ब्रेकडाउन्स होगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. एंड नाइस एंड स्लो योर बॉडी एक्सेप्ट योर न्यू डाइट. सो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इफ़ यू हैव एक्ने स्किन. एक्ने स्किन के लिए बहुत रोल है. सिमिलरली अगर किसी को एजिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उनको अपना अल्कोहल लेवल मतलब बहुत कम करना पड़ेगा. दीज डेज लॉट्स ऑफ गर्ल्स आर ड्रिंकिंग, सो मुझे बहुत कहना पड़ता है उनको प्लीज़ कट डाउन बिकॉज अब ये तो क्लियर हो गया नरपिंदर कि पहले कहा जाता था 1 glass of wine इज हेल्थ गुड फॉर द हेल्थ, बट ये अब ये मिथ रह गई है. द ओनली थिंग दे हैव इज फ्लेवोनॉइड्स विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ग्रेप्स. इससे अच्छा ग्रेप्स खा लो. उसका नुकसान स्किन पे ज़्यादा है. कोलेजन इलास्टिन बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं अगर आप स्मोक करते हो, आपके जिगजैग रिंकल्स पड़ते हैं. और इसी तरह तो अगर आपका एक अच्छा पैटर्न बन गया खाने का, यू आर क्लीनिंग योर डाइट, फिर हम बात आते हैं सेकंड सोल्यूशन की, विच इज़ स्लीप. हमारी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपका स्लीप का साइकिल कैसा है. अगर आपका स्लीप का साइकिल अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 2 तरह के साइकिल्स में जाता है, रैम एंड नॉन रैम, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड मूवमेंट. इसको थोड़ा और इलैबोरेट. हाँ जी. सो जैसे हम जब सोते हैं तो हम जब सोते हैं तो हमारी आंखें ऐसे ऐसे हिलती हैं ना, और एकदम कई बार आपको लगता है कि हमारी बॉडी भी ऐसे हिल रही है. वो होती है रैम. तो जब हम सोते हैं तो पहले हम रैम वाली स्टेज पे पहुंचते हैं. ठीक है. फिर उसके बीच भी बहुत इन बिटवीन स्टेजेस होती हैं, पर वो ऑल डिफरेंट टॉपिक. मैं उस स्टेज पे नहीं जाती, पर उसके बाद हमारी डाटा ट्रांसफरिंग की स्टेज होती है, जब हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं दिन में वो सारी ट्रांसफ़र होती है सबकॉन्शियस माइंड में. फिर हम जाते हैं रैम स्टेज में, जहाँ पे हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, बट हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, बॉडी को कुछ नहीं फील होता. ठीक है. पर रैम स्टेज मतलब कि एक स्टेज आती है जब हमारी बॉडी को बहुत फील होता है और आपकी बॉडी मूव कर सकती है. जैसे अभी जब लोग जो स्लीप वॉक करते हैं वो पहली स्टेज पे करते हैं. उसके बाद हमारी डाटा ट्रांसफरिंग वाली स्टेज होती है जहाँ पे हमें ड्रीम्स वगैरह आते हैं, और वो आई वुड से दैट टाइम जो हमारा एक्टिव ब्रेन है, जिस लॉजिकल ब्रेन, वो शट होता है. तो तभी हमारे ड्रीम्स की कोई सेंस नहीं होती. हम उड़ रहे होते हैं, हम जहाज कर रहे होते हैं, कोई स्नेक आ रहा होता है, इसके लिए हमारा लॉजिकल माइंड तब शट होता है. हमारा इमोशन माइंड जो है वो एक्टिव होता है, बट वो भी एक्टिव इस हिसाब से होता है कि ऐसा नहीं वो इलॉजिकली ही एक्टिव होता है, अदरवाइज तो मतलब कि उसकी सेंस नहीं होती. वो जो स्टेज होती है ड्रीमिंग स्टेज, उस टाइम हमारा ब्रेन डिटॉक्स हो रहा होता है.
Okay. ठीक है, तब Which is हमारे good. विच इज गुड, तो हमारा बिल्कुल ब्रेन साफ हो रहा होता है. Okay, so dreams are good. ड्रीम्स आर गुड, हाँ जी. तो हमारा तभी हमारे ड्रीम्स का सेंस नहीं सोते बनता. भी गुड है, जागते भी सपने देखो. हाँ. उसके बाद हम जाते हैं तीसरी स्टेज में, जहाँ पे हम बॉडी मूव नहीं कर पाते और हमारा जो माइंड है वो आता है डीप स्लीप में. तो ये स्लीप का पैटर्न आपका 4 घंटे में भी पूरा हो सकता है, आपका 8 में भी पूरा हो सकता है. तो ये जो साइकिल है स्लीप का, ये कैसे अच्छा होता है, ये तीसरा सोल्यूशन है जो ब्रेथ वर्क पे होता है. जितनी अच्छी आपकी ब्रीदिंग साइकिल है उतनी अच्छी आपका स्लीप लेवल है. तो मैं क्यों बता रही हूँ स्किन के पॉडकास्ट में ये सब, क्योंकि आपको सरप्राइज होगा कि ये सब चीज़ें एक अच्छी स्किन के लिए कनेक्टेड है. व्हाट यू ईट, हाउ यू स्लीप. तब अगर मुझे लोग पूछते हैं कि जीनिया कौन सा सप्लीमेंट ले स्किन के लिए, आज की घड़ी में सबसे बड़ा स्किन सप्लीमेंट है स्लीप. Okay. सबसे पहले मैं स्लीप को ठीक करती हूँ. आज ही मैंने अब क्लाइंट को उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने उनको रात के टाइम के लिए ओमेगा एंड मैग्नीशियम दिया सो ताकि उनका मेलाटोनिन प्रोडक्शन हो सके और थिंग्स लाइक दैट. उसके बहुत और डिफरेंट होते हैं. योगा रियली हेल्प्स, योग निंद्रा है ना, ये बहुत हेल्प करता है आपके मेलाटोनिन, क्योंकि यहाँ पे एक मटर के दाने जैसा हमारा लैंड होता है. मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती, फिर ये मेडिकल साइंस हो जाएगी. पर मैं बता रही हूँ कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज जब हमारी बॉडी में, क्योंकि इट्स अ गुड हैप्पी हार्मोन होता है मेलाटोनिन भी, जब हम अच्छा सोते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर होती है. तभी मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जब आप रिचुअल बनाते हो, नाइट स्किन केयर इज़ 10 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन डे स्किन केयर. लोग क्या करते हैं, सुबह क्लेंस टोन मॉइस्चराइज किया, काम पे चले गए, रात को ऐसे ही सो जाते हैं. दैट इज़ नॉट राइट फॉर गुड हेल्दी स्किन. यस, नॉट एक्सेप्टेबल. क्यों? क्योंकि रात के टाइम हमारी स्किन रिपेयर होती है. तो रात का क्लेंजर, टोनर, नाइट क्रीम, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्राइटनेस चाहिए तो उसको ब्राइटनिंग नाइट क्रीम, और किसी को एजिंग पे काम करना है और उनको मसाज करनी है तो उनको बोलती हूँ नाइट के टाइम करो. उनको मैं लिफ्टिंग क्रीम्स देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स उसमें वही रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है आपकी अच्छी स्लीप से. और कितनी क्वांटिटी क्वालिटी आपको स्लीप का चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी सांसों पे. So you're saying the main ingredients for a good skin is sleep, and then creating a routine and breathing. So these are the main 3 things. Yes. And Zinia, और ये तीनों चीज़ें और तीनों जो आपने बताया ingredients, are they applicable on all skin types, all ages and both the genders? Yes, as long as you're human, it's applicable. Perfect. Right? That's what I want to know. Doesn't really matter what age you are, what race you are, what color you are, everybody. So मैं तीसरे पे बात करती हूँ दोबारा से. Master your breath. Okay? Breathing. Master your breathing. Master your breathing. Okay. जैसे कि अगर मैं फैंसी वर्ड से बोलूँ कि मुझे लोग पूछते हैं जीदिया मुझे कैसे अपनी स्लीप, कितना मुझे स्लीप चाहिए, कैसे है, है ना, तो मैं इनको बोलती हूँ कि सबसे पहले ब्रीदिंग ठीक करो अपनी. तभी मैं, क्योंकि अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं है तो आपको 7-8 घंटे. निर्पिंदर, कभी अब ऐसा आपने देखा या सुना भी होगा, आप 10 घंटे सो के उठे हो सब, फिर भी आप फ्रेश नहीं उठते. आपको लगता है मैं 10 मिनट और सो जाऊँ. राइट. कई लोग 5 घंटे सोते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं. क्यों? बिकॉज उनका साइकिल की क्वालिटी अच्छी है. तो अगर मैं लोगों को नहीं जानती तो मैं उनको नहीं बोल सकती तुम्हें इतने घंटे चाहिए. तो आजकल क्या बना दिया उन्होंने, 6 to 8 आवर्स स्लीप बना दिया. ठीक है. बट अगर आपकी बॉडी फिजिकल बॉडी है, बहुत फिजिकल काम करते हो, फिर आपको ज़्यादा काम आपको चाहिए. अगर आप फिजिकल काम नहीं करते पर आपका स्लीप साइकिल अच्छा, आप कम स्लीप में भी गुजारा कर सकते हो. जैसे कि साधु महात्मा लोग होते हैं जो वो कम सोते हैं. क्यों? बिकॉज उनकी ब्रीदिंग, दे डू योगा एंड स्टफ. ओके. सो मास्टर योर ब्रेथ का मतलब हो गया कि आपकी ब्रीदिंग साइकिल कैसा, जैसे आपको कैसे ठीक कर सकते हो आप इसको. ऑल्टरनेट ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, अलोम विलोम. अच्छा. ठीक है. ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, कपाल भाती, ये सब चीज़ें, ये सिर्फ योगा नहीं है, ये अब साइंस वर्ड में भी हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग. ठीक है, जिसको हम होल्ड करता है ना. तो ये सारी अब आप देखोगे हर बंदा कहता है इस ब्रीदिंग के बारे में, पर हमारे इंडिया में तो कितने सालों से चला आ रहा है. ये क्या करता है? बेसिकली हमारे दिन में हम 3 तरह ब्रीथ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट से करते हैं, हम लेफ्ट से करते हैं, और एक टाइम आता है हम मध्य से करते हैं. अच्छा. तो हमारा जो ब्रीदिंग साइकिल होता है, तो एक टाइम पे हमारा
सूर्य वाला एक्टिव होता है, एक बार चंद्रमा वाला एक्टिव होता है, और एक बार हमारा सूक्ष्म नाड़ी वाला एक्टिव होता है. मैं अगेन ये टोटली डिफरेंट टॉपिक. तो हमारा जैसे हमारा जब हम हमारा राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होता है तब हम एक्टिव होते हैं, हमारी सोच एक्टिव होती है. जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होता है तो हमारी सोच काम होती है. तो हमें कामनेस वाली चीज़ें करनी चाहिए. जब दोनों एक्टिव होते हैं तब हमें मेडिटेट करना चाहिए. ये कैसे पता चले कि कौन से टाइम पे कौन सी वाली नॉस्ट्रल इज एक्टिव? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ ए. सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन? नहीं, सबके लिए सेम होता है. ओके. सो आप ऐसे करके ब्रीथ आउट करो, एक्सेल. और कौन सी नाड़ी आपकी कहाँ पे, जिस हाथ में आप फील कर रहे हो आपका वो नॉस्ट्रल एक्टिव है. सो आपका कौन सा हैंड है ये? राइट. तो एट द मोमेंट आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है, जिसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं. ठीक है. अगर आपका लेफ्ट है तो ईड़ा एक्टिव होती है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं. और अगर दोनों है तो आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिव होती है. सो अगेन ये टॉपिक डिफरेंट है. तो मैं बेसिकली इसमें ये साइंस है एक तरह की. तो इसको कहते हैं स्वर्ण साइंस. तो बेसिकली स्वर को जानना, अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेथ वर्क. पर मैं इतना तो स्किन में नहीं लेके जाती. सिंप्लीफाई में इसके कि आपको अपनी ये नाड़ियों को एक्टिवेट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आपका स्ट्रेस हॉर्न, मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको रिलेट करती हूँ उन सब चीज़ों को. आपका एंगर वाला इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको अपनी चंद्र वाली नाड़ी, आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए. तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट योर हैंड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन विच वन इज एक्टिव एंड यू कीप इट लाइक फॉर फ्यू मिनट्स, तो वो एक्टिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत एग्रेसिव फील कर रहे हो, आपको काम डाउन होना है, तो आप चेक कीजिए आपका कौन सा एक्टिव है. और अगर आपका सूर्य एक्टिव है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपका वही एक्टिव होता है, आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होता है, देन यू हैव टू पुट योर हैंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन और यू जस्ट ले डाउन ऑपोजिट डायरेक्शन. आपकी 10-15 मिनट में, ऐसे अब मैं आई हैव मास्टर्ड ऑल दैट, तो मेरे लिए ईजी है. नए इंसान के लिए 10-15 मिनट लग जाते हैं एंड देन उनका वो एक्टिव हो जाता है. ठीक है. देन दे नीड टू डू काम डाउन प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, ऑल दोज थिंग्स. ओके. सो मैं क्यों बता रही हूँ अगेन, मैं नरपिंदर इसको सबको कनेक्ट करती हूँ. अगर आपका एंगर वाला इमोशन ज़्यादा है और मैं आपके लिफ्टिंग स्कल्पटिंग कर रही हूँ बिकॉज वो आपका बहुत एक्टिव है, तो व्हाट आई टेल पीपल कि अपना काम डाउन रहना सीखो. तो यू नीड टू मेडिटेट. एंड अब अगर किसी को बताती हूँ मेडिटेशन करो, तो कैसे करें मेडिटेशन? तो उसके लिए सबसे पहले सबसे सिंपल काम है, जस्ट स्टार्ट टेकिंग गहरी सांसें और लंबी सांसें. तो मैं उनको बोलती हूँ कि इतना करो कि सोने से पहले 5 मिनट अपनी जो आपके जो सांसें हैं उनको लंबा और गहरा कर दो. उससे क्या हो जाता है, सडनली यू आर एक्टिवेटिंग योर पिंगला एंड ईडा एंड सूक्ष्म नाड़ीज विच इज लाइक सन, मून एंड ऑल दैट स्टफ. ओके. तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे यू स्टार्ट मास्टरिंग योर स्टफ. उससे आपका एंगर वाला इमोशन कम होने लग जाएगा. एंड उससे आपकी जो स्किन है वो नेचुरली रेडिएंट होती है. जो अगर मैंने किसी को स्लीप मास्क दिया है और स्लीप मास्क के साथ मैं एक टूल देती हूँ कि आपको इसको रात को लिफ्ट करना, अपनी स्किन को करते रहे, अंदर से गुस्सा भरा हुआ है, क्या फायदा? तो मैं इनको कनेक्ट करती हूँ एंड यू विल बी सरप्राइज नरविंदर. मैं लोगों को स्किन केयर जब देती हूँ उनको टेक्निक के साथ साथ भाव भी समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे भाव अच्छे नहीं है, मैं आपके लिए अच्छी बातें बोल रही हूँ, आपको पता लग जाएगा. वाइब्स. ठीक है. तो भाव अच्छे होना बहुत अच्छी बात है. वो फील, आपका फील. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पीस और लव का भाव, वो फील आना बहुत जरूरी है. तो जब लोग फॉर एग्जाम्पल कोई स्किन केयर लेते हैं, कम बैक टू द सेम थिंग एज यू सेड, सेल्फ लव. अपने आप के लिए वो फीलिंग्स रखो, जो be kind and loving to yourself when you do anything, and especially along with faith. For example, नरपिंदर, मैंने आपको एक सनस्क्रीन दे दी और ये आपको आई क्रीम दे दी और मैंने आपको टेक्निक्स बता दी, और आपका वो फील है कि पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं, इट्स वन अनदर आई क्रीम. तो सबसे पहले मुझे वो भी रिवर्स करना पड़ता है. आप कहोगे कि मैं स्किन डॉक्टर हूँ कि क्या, मतलब स्किन टीचर हूँ कि क्या हूँ? आई एम नॉट अ डॉक्टर. बट क्यों? क्योंकि फील प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल. आप कैसे उसको फील करके किस टेक्निक के साथ लगा रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आजकल आप क्या होता है कि जो यंग बच्चे वो टिकटॉक ये सब इन्फ्लुएंसर से करके बहुत हाई केमिकल्स ऑर्डर कर लेते हैं घर पे.
तो मैं उनको बोलती होती हूँ का द रियल इन्फ्लुएंसर कौन होता है, द रियल इम्पैक्टर कौन होता है, द वन हु एड वैल्यूज इन योर लाइफ एंड द वन हु एक्चुअली टेल यू कि दिस इज गुड फॉर यू. और वो आप फील से पता लग जाएगा कि दैट पर्सन इज नॉट जस्ट सेलिंग, दैट पर्सन जेन्युइनली वांट्स टू हेल्प मी. ओके, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसर एंड बिजनेस पर्सन, राइट. तो वो चीज़, तो वो उसकी रिवर्स करनी पड़ती है मुझे मेमोरी. फिर उनको मैं बताती हूँ कि आपको इस भाव से अप्लाई करना है, इस फील से अप्लाई करना है कि यस कि गॉड ये मेरे लिए काम करेगी. फिर उनके लिए मैं उनको अफर्मेशंस देती हूँ. I was about to say these sounds like affirmation. Yes, मैं उनको अफर्मेशंस देती हूँ. जैसे कि मैं उनको नाइट टाइम के अफर्मेशंस, मॉर्निंग अफर्मेशंस, जैसे कि जिसके एक्नेस होते हैं बच्चों के 15 साल 18 16 साल, अब उन बच्चों को पेरेंट्स समझाते हो अलग होता है, मैं समझाऊँ तो अलग है. तो मैं उनको बताती हूँ कि बेटा आपको ना पानी जब पीना, वो कहेंगे कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, तो उनको बोलती हूँ कि पानी में ना आप स्ट्रॉबेरीज डाल देना और उसको बोलना ओके दिस वाटर इज गोइंग टू मेक माई स्किन सुपर क्लीन एंड ऑल दैट. तो उसको पीना और उसके बाद फिर आपको एक स्किन केयर करना है. तो क्या कर रही हूँ मैं, 2 चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ. उनको हाइड्रेट कर रही हूँ और स्किन को उनको बोलते हैं कि स्किन केयर को हाथ में लेना और बोलना कि व्हेन आई अप्लाई दिस सैलिसिलिक एसिड ऑन माई स्किन, माई एक्नेस आर गोइंग अवे, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज हैप्पी, माई हॉर्मोन्स आर हैप्पी. तो उनको मैं अफर्मेशन से हेल्प करती हूँ. और यू वोंट बिलीव नरपिंदर, समटाइम मुझे बड़ों को भी बताना पड़ता है बिकॉज अडल्ट ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए हैं. So true. So I must say to everyone whoever is watching कि ये बहुत अच्छा टेक अवे है from Zenia कि how to do things. So while you're doing your skin care, you must say good things to yourself. Yes, love yourself. Yeah. वो कहते नहीं है वो उस मूवी का मेरा फेवरेट डायलॉग है, मैं अपने आप की फेवरेट हूँ. अपने फेवरेट बनो. So that's beautiful. So we had a very holistic chat with you. So before we finish today's episode, Zenia, I would say if you can give 3 takeaways from today's conversation for the viewers and for everyone who is watching. Yes. आज हमने बहुत बात कर ली है इमोशंस की, फील की, टेक्निकल नॉलेज की. लेट्स कम बैक टू बेसिक. तो टेक अवे तो बेसिक होने चाहिए, बिल्कुल, जो इजी हो, प्रैक्टिकल हो. हाँ जी. ऑल जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है इसके लिए मटेरियल तो चाहिए. ठीक है, हमने बहुत अच्छा ब्रांड बना लिया, बहुत अच्छा लोगो बना लिया, पर प्रोडक्ट तो चाहिए. तो मैं व्यूअर्स को और ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि रियली डू अ गुड रिसर्च व्हेन यू बाइंग अ गुड इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपकी चॉइस है आपको किस तरह के इंग्रेडिएंट्स अपने फेस पे लगाना. बिकॉज मेरी प्रैक्टिसेस बड़ी हॉलिस्टिक हैं तो मैं सिर्फ वीगन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ. पर आप यू कैन मेक एनी चॉइसेस. तो सिंपल चीज़ें नरपिंदर जो हर इंसान को करना चाहिए वो है क्लेंजर, टोनर, आई क्रीम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. राइट, ठीक है, सिंपल. और उसको ऐसे करो, ऐसे जब वो आपको 3 मिनट्स उन चीज़ों पे लगाने हैं, वो 3 मिनट्स आपके हैं, आपसे कोई छीन नहीं सकता. हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, ये लाइन्स आ गई, ये एक्ने आ गया, तो वी आर गिविंग अगेन अ स्टेट ऑफ इमोशंस एंड दैट इज एक्सेलरेट योर एजिंग. सो आई एम सेइंग रिवर्स करो. अपने आप को इतना लव करो कि अगर कुछ आ भी रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि एक्सेप्टेंस इज टोटली फाइन. डोंट, आजकल क्या हुआ है बॉलीवुड ने और इन सब चीज़ों को देख के लोग ये सोचते हैं कि सब लोग खूबसूरत ही हैं. आप हम सब खूबसूरत है नरपिंदर. पर बॉलीवुड्स को और ये जो इतने सारे नेटफ्लिक्स आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, डोंट ट्राई टू बिकम, स्टे हु यू आर. अगर मैं ज़ीनिया की जगह मैं दीपिका पादुकोण बनने की कोशिश करूंगी, आई विल रूइन माई लाइफ. What I need to do, sometimes लोग पूछते हैं कि आप कुछ करवाते हो, मैं कुछ नहीं करवाती. मैं जस्ट खुद को I really do self love, self rituals. और मैंने खुद नरपिंदर ये बहुत सीख के सीखा है. अगर आप मुझे पूछो मैं कितने टाइम से कर रही हूँ, मे बी फ्रॉम लास्ट 2 years. और अगर मैं स्ट्रिक्टली कितने टाइम से कर रही हूँ, फ्रॉम मे बी लास्ट 1 year ओनली. बट आई हैव सीन ह्यूज इम्प्रूवमेंट in every aspect of my life. आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है. तो टेक अवे अ गुड क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और आई क्रीम, healthy ingredients, use it for long term. अगर आपको कोई help चाहिए, go and find out your therapist. Thank you so much for your time and your efforts today, Zenia. I really appreciate, and I hope everyone would have multiple takeaways from this today's conversation. Thank you so much. नहीं, thank you so much, Ravinder. Thank you. So ये था जी आज का पॉडकास्ट रू दारिया पे. आई होप आपको इसमें से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे. हाउ टू लुक आफ्टर योर स्किन, योर डेली रूटीन, हाउ टू मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ विच विल नॉट ओनली cater your skin but
also it will help you to make a better physical health, mental health, emotional well-being, and it will improve your overall health. Plus it will take you to another level of yourself. आप इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, which I was able to see. जब खुद आप इम्प्रूव करोगे, the relationships around you will improve. That means the world around you will improve. So with this thought, आज का एपिसोड हम यहीं फिनिश करते हैं. अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, please do let us know in the comment section below, because it's very important for us to know कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, so that we can cater according to your requirements and needs. And please subscribe our channel, and मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ on the Rudaria. Thank you so much. Have a lovely day.